नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित बापट। मेरे YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत। दोस्तों, आज एक संत तुकाराम महाराज जी का अभंग मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ और उसका भावार्थ जो मैं समझ पाया हूँ, जितना मुझे ज्ञान है, और वो आपके सामने रखूँगा आसान सरल हिंदी में, जिससे कि आप भी उसका लाभ उठा सकें, इस संत वाणी का लाभ उठा सकें। इस अभंग का शीर्षक है नये जरी तुझ मधुर उत्तर। दोस्तों, ये भावार्थ सुनने से पहले कुछ चीज़ें बताना मैं ज़रूरी समझता हूँ कि हमें बहुत बचपन से सभी को ये बताया गया है कि भगवान प्राप्ति जो है, परमेश्वर प्राप्ति जो है, इसका सबसे सीधा सरल साधन जो है वो है संगीत। संगीत जो है वो आपका परमेश्वर प्राप्ति का मार्ग जो है वो प्रशस्त करेगा। वो सबसे सीधा और सरल मार्ग है। इससे होता यह है कि बहुत सारे लोग जिन्हें संगीत समझ में तो आता है लेकिन गाना नहीं आता, वो स्वर जो है उनकी सिद्धि जो है वे प्राप्त नहीं कर सकते, और जिनकी वाणी जो है वो इतनी ओजस्वी नहीं होती कि लोग उन्हें सुने, तो उन्हें ये बहुत प्रश्न उठता है, ये समस्या होती है उनके लिए कि अगर मैं गा नहीं सकता, अगर मेरी वाणी ऐसी नहीं है, ओजस्वी नहीं है, तो फिर मैं परमेश्वर प्राप्ति की ओर कैसे बढ़ूंगा। तो इस प्रश्न का उत्तर मुझे लगता है कि संत तुकाराम महाराज जी ने इस अभंग में दिया है कि नये जरी तुझ मधुर उत्तर। आइए ये अभंग देखते हैं और इसका हिंदी अनुवाद और भावार्थ दोनों भी देखेंगे। नये जरी तुझ मधुर उत्तर, दिधला सुस्वर नाही देवे, नाही तया वीण भुकेला विठ्ठल, येईल तैसा बोल रामकृष्ण। देवापाशी मागे आवडीची भक्ती, विश्वासेशी प्रीती भाव बळे। तुका म्हणे मना सांगतो विचार, धरावा निर्धार दिसेन दिस। अब इसका सीधा सीधा अनुवाद जो है वो ये है कि नये जरी तुझ मधुर उत्तर, यानी यदि तुम्हें मधुर उत्तर देना नहीं आता हो, दिधला सुस्वर नाही देवे, भगवान ने तुम्हें सुस्वर नहीं दिए हैं। अब ये तो अनुवाद हुआ, लेकिन उसका भावार्थ जो मैं समझ पाया हूँ वो ये है कि यदि तुम्हें भगवान ने, परमेश्वर ने मधुर उत्तर देना का गुण तुम्हें नहीं दिया है, आपकी वाणी इतनी ओजस्वी नहीं है, हर किसी के पास ओजस्वी वाणी नहीं होती, हर कोई अपने वाणी से लोगों को मंत्रमुग्ध नहीं कर सकता, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, लेकिन उसकी वजह से खुद में न्यून की भावना उत्पन्न होना ये अच्छी बात नहीं है। यदि तुम्हें मधुर उत्तर भी ना देना आता हो, यदि तुम्हारी वाणी ओजस्वी ना हो, यदि भगवान ने भी तुम्हें सुस्वर भी नहीं दिए, तुम्हें गाना भी नहीं आता हो, संगीत की सिद्धि जो है वो भी तुम्हें प्राप्त नहीं है, मतलब वाणी का गुण, अच्छी वाणी का गुण तुम में नहीं है, भगवान ने नहीं दिया, भगवान ने तुम्हारे स्वर यंत्र में, गले में स्वर नहीं दिए, तुम गा नहीं सकते, संगीत की सिद्धि नहीं है, सिर्फ गाना नहीं, शायद कोई संगीत का साधन हो, वो भी तुम्हें नहीं आता, भगवान ने ये तुम्हें सिद्धियां नहीं दी, ये गुण तुम्हें नहीं दिए हैं भगवान ने, तो क्या करोगे। नाही तया वीण भुकेला विठ्ठल, येईल तैसा बोल रामकृष्ण। अगर ये गुण तुम में नहीं है तो क्या करें। इसका उत्तर तुकाराम महाराज जी देते हैं, इनके बिना विठ्ठल भूखा नहीं रहेगा, जैसे चाहो वैसे रामकृष्ण कहो। तुम्हें क्या लगता है कि अगर तुम्हारी वाणी अच्छी हो, ओजस्वी हो, अच्छे गा सकते हो, तभी परमेश्वर तुम्हारी सुनेगा। अगर तुम अच्छा अभंग गा सकते हो तभी परमेश्वर तुम्हारी सुनेगा, ऐसे कैसे होगा। क्योंकि इन सुस्वर वाणी और मधुर उत्तर के बिना विठ्ठल भूखा नहीं रहेगा। आप ये समझ लो।
क्योंकि विट्ठल परमेश्वर जो है वो मधुर वाणी का या फिर स्वरों का, वो उसे मधुर वाणी और स्वरों की भूख नहीं होती। परमेश्वर को भूख होती है भक्ति की, भाव की, प्रीति की, प्रेम की, विश्वास की। परमेश्वर को इनकी भूख होती है। परमेश्वर भक्ति की भूख होती है परमेश्वर को। मराठी में हम कहते हैं देव भक्तीचा भुकेला। इसका मतलब यह है कि देव भगवान को भक्ति की भूख होती है। भगवान ये नहीं देखता तुम्हारी वाणी कैसी है, भगवान ये नहीं देखता अच्छा गाते हो कि नहीं गाते हो, अच्छा बजाते हो कि नहीं बजाते हो। न दिया हो तुम में, भगवान ने ये गुण तुम्हें नहीं दिए तो क्या हुआ? इनके बिना विट्ठल थोड़ी भूखे रहेगा, क्योंकि विट्ठल की ये तो भूख है ही नहीं। जैसे चाहो वैसे रामकृष्ण कहो, यही लता ऐसा बोल। इसका सीधा सीधा अनुवाद यह है, जैसे चाहो वैसे रामकृष्ण कहो, बोल रामकृष्ण। इनके बिना विट्ठल भूखा नहीं रहेगा। जैसे चाहे वैसे रामकृष्ण कहो, हाँ जैसे चाहे वैसे, लेकिन परमेश्वर का नाम लेते रहो। ये मत सोचो कि मैं अच्छा कह रहा हूँ, बुरा कह रहा हूँ, अच्छा गा रहा हूँ, बुरा गा रहा हूँ, इसका विचार भी मत करना, क्योंकि विट्ठल इनके बिना भूखा नहीं रहेगा। जैसे चाहे वैसे रामकृष्ण का नाम लो, परमेश्वर का नाम लो। कितना अच्छा संदेश दिया है ये। परमेश्वर ये नहीं देखता तुम उसका नाम कैसे ले रहे हो। परमेश्वर ये देखता है कि जब नाम ले रहे हो तो मन में, हृदय में भक्ति भाव है या नहीं, प्रीति है या नहीं। महाभारत में कृष्ण ने एक जगह कहा है, और ये महर्षि व्यास के महाभारत की बात कर रहा हूँ, उसमें सच में ये कृष्ण भगवान ने कहा है, अगर तुम मुझे हृदय से पुकारोगे तो मैं जहां होऊंगा वहां तुम्हारे पास आऊंगा। अगर मुझे हृदय से पुकारोगे तो मैं जरूर आऊंगा, और चाहे तुम मुझे किसी भी नाम से पुकारो मैं आऊंगा। ये भगवान ने कहा है हमारे लिए। तुम्हें जो नाम से पुकारना है पुकारो। अगर तुम्हारे हृदय में भक्ति भाव होगा, अगर मुझे ये समझ आ गया कि तुम मुझे ही पुकार रहे हो भक्ति भाव से, तो मैं जरूर आऊंगा। ये विश्वास परमेश्वर ने हमें दिया है। यही तो तुकाराम जी कह रहे हैं, जैसे चाहे वैसा कहो, लेकिन राम कृष्ण कहो, भक्ति भाव से कहो, परमेश्वर का नाम लेते रहो, उससे पीछे मत हटना। अगली पंक्ति यह है कि देवापाशी मागे आवडीची भक्ति, विश्वासेशी प्रीति भाव बड़े। अगर कुछ मांगना ही है भगवान को, बहुत बार हम बोलते भगवान मुझे ये दो, मुझे वो दो, मेरी वाणी अच्छी हो, मुझे गाना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। अगर भगवान को कुछ मांगना ही है तो वो प्रीति युक्त भक्ति मांगो, क्योंकि भगवान उसका भूखा होता है। भगवान को भूख जो है वो प्रीति युक्त भक्ति की है। सिर्फ भक्ति भाव से भी कुछ नहीं होता, उसमें प्रीति भी होनी चाहिए। सिर्फ भक्ति से कुछ नहीं होगा, ये बहुत ध्यान से सुनना। भक्ति बहुत सारे लोगों के पास होती है, लेकिन प्रीति युक्त भक्ति जो है वो उससे भी कई पायदान आगे जाके होती है। मीरा की जो थी वो प्रीति युक्त भक्ति थी। शायद आपको समझने में सहूलियत हो जाए ये सुन के। देवापाशी मागे आवडीची भक्ति, विश्वासेशी प्रीति भाव बढ़े। भगवान को मांगना ही है तो प्रीति युक्त भक्ति मांगो। उससे क्या होगा? दृढ़ विश्वास हो तो यह प्रीति भी बढ़ती जाती है। इस विश्वास के साथ परमेश्वर के ऊपर जो विश्वास है, परमेश्वर के प्रति जो विश्वास है, अगर ये है तो ये प्रीति जो है, परमेश्वर से प्रीति जो है वो भी बढ़ती जाएगी। भक्ति मांगो, प्रीति युक्त भक्ति मांगो, विश्वास बढ़ेगा परमेश्वर के ऊपर, और विश्वास जब बढ़ेगा परमेश्वर के प्रति तो ये प्रीति भी बढ़ती जाएगी। आखिर में कहते हैं तुकाराम महाराज जी, तुका म्हणे मना सांगतो विचार, धरावा निर्धार दिसेन दिवस। तुका कहे, यानी तुकाराम महाराज जी कह रहे हैं किसे? अपने मन से। मना सांगतो विचार, मन को कह रहे हैं कि तुकाराम जी कह रहे हैं कि मन से विचार सुनाता हूँ।
हे मन, तुम्हें मैं एक विचार सुनाता हूं कि ये निर्धार प्रतिदिन धरो, ये निर्धार न छोड़ना। अब ये कौन सा निर्धार है? ये निर्धार है परमेश्वर प्राप्ति का, ये निर्धार है परमेश्वर का नाम लेने का जो निर्धार है, वो निर्धार कभी मत छोड़ना। प्रतिदिन इस निर्धार का पालन करो। परमेश्वर प्राप्ति का जो मार्ग जो है वो प्रशस्त होता जाएगा। बस भक्ति होनी चाहिए, प्रीति होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए। वाणी चाहे अच्छी हो ना हो, स्वर अच्छे हो ना हो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि विट्ठल को इसकी भूख है ही नहीं। विट्ठल को तो भक्ति की भूख है। इसलिए ये तुकाराम महाराज जी कह रहे हैं कि भक्ति मांगो, प्रीति मांगो। अगर ये तुम में है, अगर तुम्हारी रग रग में भक्ति और प्रीति बसी हुई है, तो हे मन, ये विचार मेरा सुनते जाओ कि ये निर्धार कभी ना छोड़ना। परमेश्वर का नाम लेने का जो निर्धार है उसे कभी ना छोड़ना, और इस मार्ग पर चलते रहना, चलते रहना। ये निर्धार इसका है। किस चीज का? परमेश्वर प्राप्ति का मार्गक्रमण जो है, इसका निर्धार, परमेश्वर का नामोच्चारण का निर्धार, उसके मनन का निर्धार जो है वो प्रतिदिन। ऐसा मत करना कभी कि आज मुझसे अच्छा नहीं हुआ तो मैं कल छोड़ दूंगा, नहीं। हर दिन प्रतिदिन इस निर्धार के साथ तुम्हें आगे बढ़ना होगा। अपने मार्ग पर भटकना नहीं है, इस मार्ग से भटकना नहीं है। ये सोचकर कि मेरे पास वाणी नहीं, मेरे पास गुण नहीं, अगर मैं कुछ गाऊंगा कहूंगा तो कोई सुनेगा नहीं, इसकी चिंता छोड़ दो। क्योंकि किसी नहीं भी सुना तो परमेश्वर तो सुनेगा ही सुनेगा, क्योंकि आपके मन में भक्ति भाव है। तो इतना अच्छा अभंग है ये। आशा करता हूँ कि ये अभंग आपको भी पसंद आया होगा। दोस्तों, ये प्रयास जो है मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मराठी साधु संत जो हैं, उनकी जो रचनाएं हैं और उनकी रचनाओं में जो विचार है, जो संदेश है, हमारे जीवन के प्रति हमें उससे सीखने मिलता है। तो वो संदेश जो है वो जिन्हें मराठी समझ नहीं आती उन तक हम सरल हिंदी में पहुंचा सकें। अगर आपको ये प्रयास मेरा अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, जिससे कि बहुत सारे जो सुनने वाले हैं कि जिन्हें तुकाराम महाराज जी और भी संत जो है, नामदेव महाराज, सारे संत जो हैं मराठी में, जिनके वचन जो है उनका अर्थ समझने की बड़ी भूख है, बड़ी प्यास है, लेकिन समझाने वाला कोई नहीं, बताने वाला कोई नहीं, उन तक हम ये संदेश पहुंचा सके। मेरी आशा है आप इस प्रयास में मेरी मदद करोगे। तो आपसे विदा लेता हूँ। अगली बार कोई और अभंग आपके सामने प्रस्तुत करूँगा और उसका भावार्थ भी। धन्यवाद।